जय हिंद। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन सा चैप्टर? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है कि नहीं दोस्तों? एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं और हम लोग का आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 है। क्या सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 है? इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का 4 वीडियो डाल चुके हैं और एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? एकदम बेसिक से समझाया गया है, एकदम बेसिक टू हाई लेवल। इसका और एक क्लास होगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का और एक क्लास होगा। तो दोस्तों, अगर यदि आप लोग हमारे वीडियो को अगर यदि आप लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे हो तो आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना? और आप लोग को हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोग का एक भी टाइप छूटने वाला नहीं है। आप लोग जो नीचे क्वेश्चन देख रहे हो ना, 20 नंबर का एक जो क्वेश्चन है ना, ये 2013 में आया हुआ है। ये 2013 में आया हुआ है और हर एक क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष रिपीटेड है दोस्तों, ठीक है? आप लोग को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं, आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर दी दोस्तों, अगर दी हमारे इस वीडियो को ना आप लोग यदि फुल वॉच करते हो ना, कोई भी वीडियो जैसे कि आप लोग चलाते हो करते आप लोग फुल वॉच करते हो ना, तो आप लोग को कहीं परेशानी नहीं होगा और आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है? तो दोस्तों, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे लगता है कि हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होगा? कितने स्टूडेंट हैं ऐसे दोस्तों? आपको लगता है क्या? ऐसा लगता है क्या? ऐसा दिमाग में थॉट नहीं लाना है, यानी आप लोग के माइंड में ऐसा विचार नहीं लाना है। अगर यदि आता भी है ना, तो ऐसा विचार मत लाएं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कहने का मतलब एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब बोलोगे सर क्यों नहीं होगा? रीज़न इतना है कि हमसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये रीज़न है ना, यानी हमसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो कैसे करोगे जो, जैसे कि ताकि आपका क्वेश्चन बनने लगे? क्या करना चाहिए दोस्तों, बोलिए? तो ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को करना क्या है। यानी क्वेश्चन नहीं बनता है तो सबसे पहले हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? यानी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप लोग मेहनत करते जाओगे ना, वैसे वैसे बनता ही जाएगा। यानी कोई भी चीज़ हमें जानने के लिए उसमें हमको क्या देना होगा? समय देना होगा। अगर भी हम उसमें समय इन्वेस्ट कर देंगे, यानी समय देंगे और उसको बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो उससे हमें प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, उससे हमें सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर भी हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें सीखने को भी नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा? पढ़ाई करना होगा। हम जितना समय, यानी हमारे अंदर जितना क्षमता है हम उतना समय के लिए पढ़ेंगे, ताकि मेरा एक टारगेट निश्चित होना चाहिए। अगर यदि आप लोग टारगेट को निश्चित कर लोगे ना, तो आप लोग को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग का टारगेट है कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है, तो वैसे आप लोग को टारगेट माइंड में सेट रखना है। अगर यदि आप लोग टारगेट को माइंड में सेट रखोगे तो आप लोग को कोई पीछे नहीं कर सकता, आप लोग को मंजिल जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम आप लोग को एग्जाम्पल थोड़ा समझा देते हैं। तो मान लीजिए कि आप लोगों के पिताजी ने, आप लोगों का पिताजी जो है पापा, वो बोल दे कि बेटा तुम जिस रूम में पढ़ते हो ना, उस रूम, इस जगह ना, इस रूम में बीचों बीच ना 1 करोड़ रुपया रखा है। तो क्या करोगे आप लोग? खोदना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप लोग को पता है मेरा टारगेट क्या है? 1 करोड़ रुपया तो है। हमें 1 करोड़ रुपया कहाँ, मेरा पिताजी ने बोला है, मेरा पापा ने बोला है कि 1 करोड़ रुपया यहाँ है। तो आप लोग क्या करोगे? उसको गड्ढा करोगे कि नहीं पैसा निकालने के लिए? एकदम। क्योंकि आपका माइंड क्या चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके हमें वो 1 करोड़ को निकाल लेना है। तो आप लोग कंटिन्यू उस काम को करोगे कि नहीं, इतना बताइए। यानी जब तक वो काम हो ना जाए तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है मेरा टारगेट फिक्स है, क्योंकि यहाँ मेरा 1 करोड़ रुपया है। तो आप लोग क्या करोगे? उस जगह को मार खोदोगे, और खोदने के बाद तुम्हें वो 1 करोड़ रुपया मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टारगेट फिक्स था। अगर भी तुम्हारा टारगेट फिक्स नहीं रहता तो तुम उसे कोड ही तो नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों,
आप लोग अपना टारगेट को फिक्स कीजिए। अगर यदि आप लोग को मोटिवेट होना है तो इस तरह का वीडियो, अगर यदि मोटिवेशन का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर थोड़ा मोटिवेट वीडियो एक दिन लाइए, जैसे कि हम आप लोग मोटिवेट हो सके। तो आप लोग को हम मोटिवेट भी कराएंगे, आप लोग निश्चित रहिएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें अपना टारगेट को फिक्स करना है। अगर यदि आप लोग अपना टारगेट को फिक्स कर लिए तो आप लोग को पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ईजिली आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आप लोग को क्या समझ में आया कि इतना ही समझ में आया कि हमें अपना टारगेट को निश्चित करना है। मेरा टारगेट क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना माइंड में यही रखें और पढ़ाई करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा। अगर भी आप लोग सोचते हो, क्या सोचते हो कि थोड़ा हम जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय में पास कर चुका है, हम उसका वीडियो देखेंगे कि कैसे उसने पास किया, वो अपना क्या करेगा, एक्सपीरियंस शेयर करेगा तुम्हारे साथ। अब मान लो यूट्यूब पर सर्च करोगे कि ऐसा स्टूडेंट कौन सा, यानी क्या सर्च करोगे कि कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय को क्रैक करें, सर्च करोगे। मान लो ये सर्च की यूट्यूब में बोलोगे कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लें, तो अब आएगा बहुत सारा वीडियो आएगा। आप लोग किसी में क्लिक करोगे और बोलेगा कि आप लोग को 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है। ठीक है, ऐसे करने बोलेगा। तो यानी आप लोग जो देखोगे ना, हर एक वीडियो देखोगे ना, तो सब कोई अपना तरीका से बताएगा। तो अगर यदि यानी आप लोग 10 वीडियो देखोगे तो 10 वीडियो 10 तरह का होगा, तो आप लोग उसमें भी कन्फ्यूजन होगा, अरे ये कौन सही बता रहा है। क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हर एक जो वीडियो क्या 10 वीडियो देखें, क्या 10 वीडियो क्या एक ही प्रकार के आप लोग के लिए बोला गया? ऐसा तो होगा नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमको यही समझ में आया कि सब कोई क्या करता है, अपने माइंड के आधार पर बताता है कि नहीं हमारा बेटा इतना समय के लिए पढ़ा, हम या 2 घंटे पढ़े तो हमारा उसी में सिलेक्शन हो गया। तो क्या आपका माइंड उसके जैसा है क्या? नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। तो आप लोग जब देखो क्या दोस्तों, आप लोग जब देखें 10 वीडियो, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप लोग को देखना नहीं है, उसमें समय इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, आप लोग जब 10 वीडियो तो देखोगे ना, 10 प्रकार का बोला जाएगा, क्योंकि वो अपने माइंड से बता रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो सब फ्लॉप है, उससे हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। वो पढ़ना हमें है, क्योंकि हम अपने, मेरा माइंड जैसे है। तो अगर मेरा तो हम थोड़ा कमज़ोर है तो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। और जो थोड़ा होशियार है वो 2 घंटा पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कमज़ोर है तो आपको 4 घंटा पढ़ना होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर भी आप लोग को मोटिवेट के लिए वीडियो चाहिए तो दोस्तों हम आप लोग मोटिवेट, हम आप लोग को समझा सकते हैं। ठीक है ना, समझा सकते हैं। आप लोग उस लाइन पर चलना है आप लोगों को, रास्ता हम दिखा देंगे। ठीक है, तो अगर भी आप लोग मोटिवेशन के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम आप लोग को समझाएंगे। मोटिवेट तो वो अंधुंधरी बात तो हम बताएंगे ही नहीं आप लोग को, जो ये करो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग को सिर्फ समझाएंगे, है ना। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को कहाँ प्रॉब्लम आता है, उसको मैं एक्सप्लेन करने का कुछ तरीका बताएंगे आप लोग को, और आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को हम बहुत समय से आप लोग का समय जो समझाएं, तो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा जो भी हम समझाएं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना भूलिएगा मत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इसका ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक हो चुका है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 5 है, ये 5वां पार्ट है हम लोग का साधारण ब्याज का। तो पहला क्वेश्चन 14 नंबर है, पढ़िएगा। 14 नंबर क्या बोला गया है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? यानी कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, रेट हमें नहीं पता, और बोला कितने समय में, 20 वर्ष में 20 वर्ष में कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ तो धन भी नहीं दिया गया, तो धन को हम लोग क्या मानेंगे, 100 मान लेते हैं। धन को क्या मान लेंगे, 100 मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं 100।
20 वर्ष में अपने धन का दोगुना हो गया। यानी दोगुना क्या, वो क्या है, अमाउंट है। दोगुना मतलब 100 करते हैं मूलधन माने, तो दोगुना मतलब 200। अमाउंट कितना है, 200। चलिए, तो यहाँ तक कुछ नहीं था, सिर्फ ये 20 वर्ष था, लेकिन यहाँ से हम कितना लाए, ये तो कहाँ से आया, यानी क्या था, प्रिंसिपल को हम मान लिए, मूलधन के को कितना मान लिए, 100, मूलधन को कितना मान लिए, 100 रुपया। तो 20 वर्ष बाद बोला कि अपने धन का दोगुना हो जाएगा, अपने धन का दोगुना हो जाएगा, 20 वर्ष में अपने धन का दोगुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक रेट से, इस रेट से बोला गया कितना प्रतिशत वार्षिक रेट लगाएगा कि 20 वर्ष में कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप लोग को हम फार्मूला से बताते हैं, ठीक है, ये बेसिक जो तरीका है। तो चलिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फार्मूला है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, यही रामबाण। क्या होता है इंटरेस्ट बराबर, बोलिए दोस्तों, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बताइएगा। ये तो बार बार हम लोग लिख रहे हैं। इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100, यही होता है कि नहीं। तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट, तो हमें क्या निकालना, रेट निकालना है। हम बोले थे ना, जब भी रेट निकालनी, यहाँ 4 डेटा, इसमें से एक डेटा मिसिंग रहेगा तो निकल जाएगा, लेकिन तीनों डेटा रहना चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें इंटरेस्ट कहीं नजर आ रहा है, अगर जो होशियार है वो अपने आप कहेगा कि इंटरेस्ट 100 है। अब बोलोगे कैसे 100 है, क्योंकि जो अमाउंट आप लोग को दिख रहा है 200 रुपया, तो अमाउंट में कौन होता है, अमाउंट में कौन होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है कि नहीं। क्योंकि अमाउंट में मूलधन भी, मूलधन का मूलधन और ब्याज दोनों मिल के रहता है, योग होता है अमाउंट में। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 100 है, तो इंटरेस्ट मेरा कितना होगा, 100 होगा, तब ना मिल के 200 हुआ। तो हमें इंटरेस्ट पता चलेगा कितना, 100 रुपया। इंटरेस्ट कितना, 100 रुपया इक्वल मूलधन कितना है, मूलधन 100 है, मूलधन कितना 100 है, और रेट कितना, रेट तो हमें निकालना है। टाइम कितना है, टाइम कितना है दोस्तों, 20 वर्ष। टाइम कितना, 20 वर्ष बट्टा 100, बट्टा 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। और ऐसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से 0 से 0 खत्म, ये y नहीं लिखेंगे तो ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, और ये 2 से कट जाएगा, कितना का 5 घर में, तो 5% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो रेट कितना आ गया, 5%। आप लोग को काटना आना चाहिए, है कि नहीं। अगर ये काटना नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कत है। तो कैसे आप लोग को समझ में आ गया, तो हम आप लोग को बताए थे कि जब भी मूलधन को हम क्या मानेंगे, मूलधन को जब हम 100 मानेंगे ना, तो सिंपली जब मूलधन को 100 माना जाता है ना, तो कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, जब हम मूलधन को ना, प्रिंसिपल को जब हम 100 मानते हैं ना, प्रिंसिपल को जब हम 100 मानेंगे ना, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, R गुना T। क्यों होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं बेसिक क्लास में। इंटरेस्ट कितना हमारे सामने, 100 रुपया, इंटरेस्ट कितना 100 रुपया, आर हमें निकालना है, आर हमें क्या करना है, निकालना है। टी कितना है, 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष, तो यहीं से निकल जाएगा कितना, 5%, रेट बराबर 5%। तो ये भी एक तरीका है, आप लोग इससे भी निकाल सकते हो, ये बेसिक तरीका था, फॉर्मूला से आप लोग को हम बता दिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा एक्सपर्ट वाला तरीका आप लोग को समझाते हैं, ये भी एक्सपर्ट वाला तरीका है, लेकिन थोड़ा और एक्सपर्ट वाला तरीका समझाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग समझाते हैं एक बार एक्सपर्ट वाला तरीका कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ले लीजिए, आप लोग उतार लेना है। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। चलिए दोस्तों, एक्सपर्ट वाला तरीका आप लोग को जानना है ना, एक्सपर्ट वाला तरीका। तो एक्सपर्ट वाला तरीका हमें क्या बोला गया है, हमें रेट निकालना है ना, रेट निकालना। तो हम जानते हैं कि रेट बराबर क्या होता है, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बट्टा मूलधन गुना 100। ये क्या फॉर्मूला है, रेट का क्या फॉर्मूला है। हमको कहीं से क्या निकालना होगा, एक वर्ष का ब्याज निकालना होगा और बट्टे मूलधन लेना होगा और गुना 100 करना होगा, है कि नहीं। तो चलिए, एक वर्ष का ब्याज, तो यहाँ आप लोग को ब्याज कहीं नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ब्याज तो कहीं नहीं, लेकिन इतना बोला गया कि 20 वर्ष में कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाता है, यानी दोगुना हो जाता है। ये क्या अमाउंट है, तो आप लोग को पता ही होगा कि अमाउंट में कौन रहता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है। जब मेरा प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट कितना होगा, 100 होगा। यानी ये 100 जो है, इंटरेस्ट जो 100 है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, इंटरेस्ट जो मेरा 100 आया, ये कितने वर्ष में आया है, 20 वर्ष में आया है। कितने वर्ष में आया है, 20 वर्ष में आया है कि नहीं।
क्योंकि 20 वर्ष में अपने धन का दोगुना हुआ है ना, तो 20 वर्ष में दोगुना हुआ है। तो अगर हम पूछे 20 वर्ष का ही ब्याज होगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, बोलिए। 20 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, जरूर बताइएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। 5 रुपया होगा। क्लियर, कितना रुपया होगा, 5 रुपया होगा। 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपया होगा, तब ना 20 वर्ष में ब्याज 100 रुपया हुआ। बोलिए, सही बता रहे हैं ना दोस्तों। तो चलिए तो लिखते हैं, हमें क्या रेट बराबर क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, पी। 1 वर्ष का ब्याज 5 आया, कितना आया, 5 आया। और मूलधन 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 कितना होगा, 100। मूलधन कितना होगा, 100। तब ना मेरा इंटरेस्ट 200 है, सॉरी दोस्तों, तब ना इंटरेस्ट मेरा अमाउंट दोगुना है। अगर हम यहाँ 400 भी मान लेते ना, ये अगर हम मूलधन को 400 भी मान लेते ना, तो ये कितना हो जाता है, अमाउंट 800 होता। कितना होता, 800 होता। कुछ भी आप मान सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आपको 100 ही मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो 100 माने तो ये दुगुना कर देते हैं, मेरा कितना है मूलधन, बट्टा में मूलधन आएगा 100। रेट को क्या करें, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 खत्म। रेट कितना आ जाएगा दोस्तों, 5%। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये एक्सपर्ट वाला तरीका आप लोग को समझना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों 15 नंबर आजमाते हैं। 15 नंबर क्या बोला गया है, सबसे पहले बेसिक बताएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बोला गया है कितने समय में, यानी कितने समय, माइंड में आ जाना कि यहाँ टाइम नहीं है, कितने समय में, कितना, 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से अपने, सॉरी दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाता है। यानी कितने वर्ष में, रेट दिया गया, टाइम का कोई पता नहीं, रेट दिया गया 6.1/4%। वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाता है। तो अपने धन का दोगुना, तो मूलधन को मान लेते हैं 100। अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 रुपया। अमाउंट कितना, दोगुना बोला इसलिए, 3 गुना बोलता तो 300 हो जाता, ठीक है ना। और हमें टाइम का कोई पता नहीं, टाइम निकालना कि कितने वर्ष में ये सब हुआ इस रेट से। अगला वाला क्वेश्चन में क्या था, वर्ष दिया गया था और अपने धन का दोगुना हो रहा था, टाइम निकालने, टाइम निकालना सीख गए। सॉरी दोस्तों, इसमें रेट निकालना सीख गए, इसमें हम लोग टाइम निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो इसी प्रकार इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी बताइए, इंटरेस्ट कितना होगा, बोलिए दोस्तों, इंटरेस्ट कितना होगा, 100 रुपया होगा। इंटरेस्ट कितना होगा, 100 रुपया, ठीक है। तो चलिए फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले बताएंगे। तो हम बताए थे कि जब भी मूलधन को हम 100 मानेंगे, जब भी मूलधन को हम 100 मानेंगे, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, R इंटू टी, R इंटू टी। इंटरेस्ट कितना है, 100 वर्ष। रेट कितना है दोस्तों, रेट बोलिएगा, रेट कितना है, नहीं कितना बताइए, पूर्णांक में तोड़ दें इसको, 24, 25, 25 बट्टा कितना होगा, 4, 25 बट्टा 4T, 25 बट्टा कितना होगा, 4T होगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, बोलिए, समय आएगा कि नहीं, तो भाग देते हैं, चलिए भाग देंगे, यानी 100 भगा 25 बट्टा 4, ठीक है। तो ये 4 दोस्तों ऊपर जाएगा, बोलोगे कैसे ऊपर जाएगा, तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं आप लोग के सामने। तो क्या लिख सकते हैं, 100 बट्टा 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भगा है, तो इस भाग को जब गुना करेंगे ना, तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये 25 नीचे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए काट देते हैं, 25 चौक 100, 4 गुना 4 16, 16 वर्ष में ये कहानी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, यानी 16 वर्ष में क्या होगा, ये धन अपने से क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा एक्सपर्ट वाला तरीका भी जान लेते हैं। ये आप लोग, ये फार्मूला वाला तरीका था, आप लोग को हम एक्सपर्ट वाला तरीका बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और एक्सपर्ट वाला तरीका जानते हैं। तो यहाँ रेट दिया गया है, रेट कितना दिया गया, डायरेक्ट रेट को पकड़ना है,
कितना दिया गया, 6 25, 25/4, 25/4%, 25/4%, यानी प्रतिशत को हटा सकते हैं कि नहीं दोस्तों, नहीं समझे। 6 × 24, 24 25, 25/4, 25/4 प्रतिशत हटाएंगे, 1/100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा ना। तो 25 चौक 16, यानी 1/, क्या लिख सकते हैं, 16, यानी हम रेट को क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या लिख सकते हैं, 16। क्लियर, रेट को क्या लिखेंगे, 1/16। ठीक है दोस्तों, चलिए समझिएगा। अगर यदि हम यहाँ मूलधन, अभी मूलधन से कोई काम नहीं, हम सिर्फ यहाँ किसको पकड़े हैं, रेट को पकड़े हैं, रेट किसको पकड़े हैं, रेट को पकड़े। ठीक है, रेट कितना 1/16 है। यानी नीचे वाला क्या है, नीचे वाला हमेशा रेट में, हम लोग अभी रेट का फॉर्मूला देखें, अंश में जो रहता है वो 1 वर्ष का ब्याज रहता है और नीचे कौन रहता है, मूलधन। यानी कहने का मतलब मूलधन अगर दी 16 है तो हमें क्या बोला है, अपने धन का दोगुना, यानी कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाएगा। अगर यदि हम यहाँ मूलधन को 16 मान लेते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। इंटरेस्ट कितना होगा, 16 होगा। इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 16 होगा कि नहीं। यहाँ हम मूलधन को 16 माने तो अमाउंट कितना होगा, डबल 32 होगा। तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, 16 होगा। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। तो मेरा मूलधन यहाँ कितना आया, 16 आया है। 16 आया है कि नहीं, 16 है। तो अगर यदि मेरा मूलधन 16 होगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 रुपया होगा। अगर यदि मूलधन मेरा 16 रुपया होगा तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा, है कि नहीं। तो मेरा कितना ब्याज है, 16 रुपया ब्याज बना है ना। तो कितना वर्ष में 16 रुपया ब्याज बनेगा, 1 वर्ष में ब्याज 1 रुपया बनेगा। तो 16 रुपया ब्याज कितने वर्ष में बनेगा, 16 वर्ष में बनेगा। क्लियर, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। समझे कि नहीं। तो हमें 16 वर्ष का ब्याज चाहिए ना, तो कितना, 16 से गुना करेंगे तो 16 ईयर में ना 16 रुपया ब्याज बनेगा। समझे कि नहीं दोस्तों। ये इंटरेस्ट वाला, यानी ये क्या था, एक्सपर्ट वाला तरीका था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये इंटरेस्ट वाला तरीका, यानी एक्सपर्ट वाला तरीका। ठीक, तो चलिए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्लियर। ठीक है, मिटाते हैं इसको। क्या दोस्तों, क्या लग रहा है, बनेगा कि नहीं। आप ही से बात कर रहे हैं, बोलिए बनेगा कि नहीं दोस्तों। मज़ा आ रहा है आप लोगों को क्लास में या नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मज़े नहीं आ रहा है क्लास में। तो आप लोग को हम मज़ा लगा लगा के पढ़ाएंगे, एकदम डेफिनेटली आप लोग को मज़ा लगा के पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं बढ़िया से। क्या बोला गया क्वेश्चन, समझिएगा। बोले कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये पता करना कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ना। तो सिंपल हम लोग को पता चला कितने धन का, यानी धन तो नहीं पता, धन हमें नहीं पता। साधारण ब्याज, धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट हमें पता है कितना वर्ष, 5%। रेट कितना है, 5%। वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में। टाइम भी हमें पता है, टाइम कितना है, 5 ईयर। टाइम कितना, 5 ईयर। 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाता है। बताइए 150 क्या अमाउंट है कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है दोस्तों। कितना, 150 रुपया साधारण ब्याज दिया गया है। तो क्या आप लोग मूलधन नहीं निकाल पाओगे, एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसमें दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, एकदम दम नहीं है, आप लोग आराम से निकाल सकते हो इजीली। बोले सर देखते ही बता देंगे, बोलिए देखते ही कैसे बताओगे, एकदम बता देंगे ना। कैसे बता पाओगे बोलिए। यानी रेट को पकड़ोगे, 5 कितना होगा, 100, 5/100 होगा, 5/100। अगर दी मूलधन मेरा 100 होगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा। तो ये कितना बना है, 25 बना है। यानी सॉरी दोस्तों, ये कहने का मतलब अगर यदि मूलधन मेरा 100 होगा तो 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपया बनेगा। तो कितना वर्ष का हमें ब्याज, यहाँ कितना वर्ष का दिया है, 5 वर्ष का दिया है ना, दिया है कि नहीं। तो अगर यदि मूलधन मेरा
100 होगा तो ब्याज कितना 5 बनेगा 1 वर्ष का, तो 5 वर्ष में कितना होगा 25 होगा, 25 होगा। तो ब्याज यहाँ कितना दिया गया 150, तो कितना गुना है 25 छक 150, 6 गुना है। तो मूलधन को भी यानी मूलधन को कितना माने 100 माने, तो 100 को भी 6 से गुना कर देंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो मुँह जबानी है, मुँह से ही कर सकते हो, तो इतना बताने के लिए हम इतना बोल दिए, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कोडिंग बनाते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन। तो हमें मूलधन निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ आप मूलधन को मान के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए काहे मान के बनाएंगे, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा P गुना R गुना T बट्टा 100। हमें ब्याज पता है कितना है 150 रुपया, मूलधन नहीं पता, रेट कितना है 5%, समय कितना ले रहा है 5% बट्टा 100, यही है ना। तो चलिए काटते हैं, 5 गुना 5 25, 25 छक 150। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या करना होगा क्रॉस करना होगा, 6/1 आ गया बराबर P बट्टा 100 आ गया ना। तो यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा 600 रुपया। क्लियर, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग है, ये यानी फार्मूला से ही बेसिक तरीका था आप लोग को हम बता दिए। अब एक्सपर्ट वाला तरीका, चलिए एक्सपर्ट वाला, आप लोग को एक्सपर्ट बनना, हमको तो लग रहा है कि आप लोग को हम बेसिक बताएं ही नहीं, आप लोग हम एक्सपर्ट बताएं। ठीक है, तो चलिए हम अगला वाला क्वेश्चन एक्सपर्ट से ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर एक्सपर्ट से बताएंगे, 18 नंबर भी एक्सपर्ट से बताएंगे। अगर यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि समझ में एक्सपर्ट वाला नहीं आया, हम फिर से आप लोग को बेसिक बता देंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा एक्सपर्ट वाला तरीका, हम उसका बेसिक भी क्लियर करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन जो भी हम लोग करेंगे ना 17-18 उसमें एक्सपर्ट वाला ही चलेगा। तो चलिए डायरेक्ट किसको पकड़ेंगे, रेट को पकड़ेंगे। रेट कितना है 5%, 5% को क्या लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं ना। यानी मूलधन मेरा 100 होगा, मूलधन मेरा प्रिंसिपल यानी 100 होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 5 बनेगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, 5 बनेगा कि नहीं, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये 5 वर्ष का ब्याज यहाँ कितना 5 वर्ष का ब्याज दिया गया कि नहीं, 5 वर्ष का ब्याज कितना बना है 150, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, बोलिए 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 जल्दी बोलिए कितना बनेगा। यानी 5 वर्ष का ब्याज कितना दिया गया, यानी 5 वर्ष का ब्याज कितना है 150 रुपये, कितना 150 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 30 रुपया बनेगा। क्लियर, 30 रुपया बनेगा कि नहीं। तो ये 1 वर्ष का ब्याज है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना बना है 5 रुपया, तो ओरिजिनल में 1 वर्ष का ब्याज मेरा कितना है 30 रुपया, तो इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 6 रुपया आएगा कि नहीं, तो 100 रेशियो का मान निकाल लेंगे, 6 से गुना कर देंगे 600 रुपया। क्लियर, समझे कि नहीं, ये एक्सपर्ट वाला तरीका है। आई होप आप लोग को एक्सपर्ट वाला तरीका समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब एक्सपर्ट वाला तरीका हम 18 नंबर बताएंगे, 2 अक्षर ऐसे ही लिखेंगे और सबका क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर बनाते हैं। 17 नंबर नहीं बना है तो चलिए 17 नंबर सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और उसके बाद आप लोग को 19 और 20 घर में बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कितना नंबर 17 नंबर है। चलिए 17 नंबर बनाते हैं। क्या बोला गया, किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्ष में तिगुना हो जाता है। किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। रेट नहीं पता, रेट हमें नहीं पता, धन भी नहीं पता, टाइम हमें पता है 25 वर्ष में, कितने वर्ष में 25 वर्ष में कोई धन 25 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 25 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ मूलधन को मान लेंगे, मूलधन को 100 मानेंगे, तो अमाउंट कितना होगा 300 रुपया। 3 गुनी बोला है ना, तो 3 गुना हो गया, 3 गुना। क्लियर, समझ ही गए होंगे। यानी मूलधन हम माने 100, तो ये 25 वर्ष में ब्याज कितना बन गया 200 रुपया। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 200 रुपया कैसे बना, यानी ये 200 रुपये का ब्याज है, 25 वर्ष का ब्याज कितना बन गया 200 रुपया बन गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 1 वर्ष का ब्याज कितना बन गया 8 रुपया। 25 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 200 रुपया, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बन गया 8 रुपया। तो रेट क्या होता है, रेट 1 वर्ष का ब्याज बट्टे मूलधन कितना माने 100 माने, और 100 से गुना प्रतिशत में आ जाएगा। तो रेट कितना हो जाएगा दोस्तों 8%। क्लियर,
तो ये एक्सपर्ट इसी को कहा जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए दो दो अक्षर का कमाल और धमाल हो रहा है, समझे। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी दोस्तों 17 नंबर क्लियर, अब 18 नंबर बताएंगे, समझे। इसको हम मिटा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन पढ़िए। किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी नहीं समझे, कोई किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है। सॉरी दोस्तों कुछ नहीं समझ में आया। टी कितना है? 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष में क्या हो रहा है, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है। यानी मूलधन का 2/5 किसका? मूलधन का। यानी ये क्या मूलधन है? प्रिंसिपल। यानी अगर मूलधन मेरा 5 है तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? 10 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है ना, क्लियर। हमें क्या निकालना? तो ब्याज की दर ज्ञात की। तो ब्याज की दर होता क्या है? ब्याज की दर 1 वर्ष का ब्याज बट्टे मूलधन गुना 100, यही होता है ना रेट बराबर। तो चलिए निकालते हैं। 10 वर्ष का ब्याज कितना है? 10 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों, बताइए। यानी 10 वर्ष का ब्याज कितना दिख रहा है? 2 रुपया दिख रहा है कि नहीं। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2/10 होगा, यही होगा कि नहीं, 2/10 होगा। तो हालांकि क्या 0.2 रुपया, ठीक। ये 1 वर्ष का ब्याज होगा। तो रेट बराबर क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.2 रुपया, लेकिन लिखे नहीं आप लोग को समझाने के लिए। 0.2 रुपया बट्टे 5 गुना 100, तो कितना घर में 20 घर 20 पंचे 100। जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? गुना कीजिए, 0 2 दूनी 4, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव उठा देंगे। यानी रेट बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 4%। समझ में आया कि नहीं। तो किस रेट से हुआ है? ब्याज की दर क्या है? 4% है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग 19 और 20 नंबर समझे। 19 और ये 20 नंबर आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा, बनना चाहिए, ठीक है। अगर ये ना बने तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर बना ही नहीं सके, तो आप लोग को फिर से दोहराया जाएगा और आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। और एक्सपर्ट वाला तरीका से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग बनाने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। आप लोग रिवीजन करोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी है रिवीजन, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा और हर एक क्वेश्चन बढ़िया से बारीकी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।